तारीख 12 फरवरी 2023। खबर आती है कि डायना डीट्स, जिन्हें लोग ओनली फैंस पे कोकोनट किटी के नाम से जानते हैं, अब इस दुनिया में नहीं रही। और वो बिल्कुल अकेली लड़की नहीं है जो डिप्रेशन को फेस कर रही थी। ऐसी एप्लीकेशंस के लिए काम करने वाले कई लाखों लड़कियों ने ये रिपोर्ट किया है कि वो डिप्रेशन फेस करती हैं। आइए समझते हैं कि क्यों लोग इस तरीके के ट्रैप से निकल नहीं पाते और अपनी जान दे बैठते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 18 साल की रिया, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स की लैविश लाइफ देखकर इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गई कि वो भी उसी तरीके की लाइफ की इमेजिनेशन करने लगी। जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमाने के लालच में रिया ने सर्च करना शुरू किया और जल्दी उसे कुछ ऐसी साइट्स मिली जहाँ पे बस अपने कुछ फोटोग्राफ्स के बदले वो लाखों रुपए तक कमा सकती थी। बिना एक भी मिनट वेस्ट किए रिया ने झट से रजिस्टर कर दिया और उसने शुरू किया अपने कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स लेकर के उस साइट पे डालना। पर कुछ ऐसा हुआ जो रिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इतने पैसे नहीं बना पा रही थी जितने उसकी कैटेगरी के कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे थे। तब उसने नोटिस किया कि उनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी हद तक और बोल्ड हैं और एक्सपोज्ड हैं। उसने कुछ ऐसे पिक्चर्स लेना स्टार्ट किए जो वो पहले नहीं लिया करती थी। कुछ ऐसे वीडियोस डालना स्टार्ट किए जो पहले डालने में वो थोड़ा झिझकती थी। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, जिससे उसे और पैसा आने लगा। प्राइवेट कॉल्स और वीडियोस की डिमांड्स आने लगी। उसकी उम्र की कुछ लड़के लड़कियों ने अभी तक कमाना शुरू भी नहीं किया था और वो इतना कमा रही थी जितना कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और यहीं से स्टार्ट हुआ कुछ ऐसा जिसका अंदाज़ा रिया को बिल्कुल नहीं था। आसपास के लोग उसे तिरछी निगाहों से देखते थे। वो जानते थे कि रिया क्या काम करती है। रिया के पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन उसके साथ की लड़कियां उसके साथ दिखना पसंद नहीं करती थी। जो लड़के पहले रिया में इंटरेस्ट लेते थे, आज वो उसके सब्सक्राइबर्स थे, पर उन्होंने रिया को बिल्कुल भी सीरियसली लेना छोड़ दिया था। वो नहीं चाहते थे उसके साथ कोई भी सीरियस रिलेशनशिप रखना। और एक दिन ये बात रिया के परिवार तक पहुंच गई। वो अपनी बेटी की इस हरकत से इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने रिया से बात करना या किसी भी तरीके का रिश्ता रखना बंद कर दिया। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो रिया ने इसी काम को कंटिन्यू किया, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर उसकी पास प्रोफाइल देखते हुए उसे अपनी कंपनी में रखना पसंद नहीं करेगा। किसी भी दोस्त या परिवार वालों के साथ ना होने के कारण रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो डिप्रेशन में जाने लगी। वो इस बात का फैसला नहीं कर पाई कि कहाँ जाकर उसे रुकना है। और एक दिन वही हुआ जो अक्सर इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स कम होने लगे, क्योंकि अब वो कुछ नया देखना चाहते थे। अब रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो और क्या कर सकती है इन सब्सक्राइबर्स को रिटेन करने के लिए। ना उसके पास दूसरी कोई स्किल थी, ना क्वालिफिकेशन। किसी भी कंपनी में उसे काम पैसे भी नहीं मिल सकता था। रिलेशनशिप की कोई भी होप रिया के साथ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी लड़का उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता था। आपको क्या लगता है, अगर रिया को पता होता कि इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके वो अपने फ्यूचर को एक ऐसे डायरेक्शन में ले जा रही है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। ना उसके पास कोई लाइफ पार्टनर था, न शादी की कोई होप, न परिवार का साथ। रिया के पास अब सस्टेन करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि कैसे भी करके वो अपने इन सब्सक्राइबर्स को रिटेन करने की कोशिश करे। इसके चलते उसने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अटेन करने के लिए ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किए अपने फेस के साथ, अपनी बॉडी के साथ, जिसका मेंटली भी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। और फिज़िकल रिपरकशंस तो अलग हैं ही। इस वीडियो के थ्रू मेरी अपील है यंग लड़कियों से, ऐसी ऐप्स आपको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ बिना स्किल्स और क्वालिफिकेशन के लिए बहुत लंबे समय नहीं चलती। आपका इस तरीके का कोई भी स्टेप आपको आपके फ्यूचर एस्पिरेशन से, आपकी फैमिली से, आपके ड्रीम्स से बहुत बहुत दूर ले जा सकता है। थिंक अबाउट इट and choose wisely. And I will see you in the next one.